हाँ जी, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई हो रही है? पिछले क्लास में हमने देखा था डिफरेंट यूनिट्स जो हम यूज करते थे सेलेस्टियल बॉडी के बीच के डिस्टेंसेस को यूज करने के लिए। मेनली उसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने देखा था, हमने लाइट ईयर्स देखा था, हमने पार्सेक वगैरह देखा था, कितना कितना होता है उनका मेजरमेंट। ठीक है, उससे पहले हमने स्टार्स के बारे में देखे थे जो एक सेलेस्टियल बॉडीज था। ठीक है, राइट। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, आप हेडिंग डालिए कॉन्स्टेलेशन। आज के टॉपिक में, आज के हम क्लास में, आज के वीडियो में हम इस कॉन्स्टेलेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे एक वर्ड में या एक सेंटेंस में कि कॉन्स्टेलेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कॉन्स्टेलेशन एक्चुअली कुछ खास चीज नहीं है, ये जस्ट एक क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। फिर हम क्या है, इसमें खास बात क्या है, हम जब स्टार्स स्काई में देखते हैं रात में तो वो सब के सब तो ग्रुप में ही नजर आते हैं। लेकिन जो ये कॉन्स्टेलेशन है उसमें खास बात क्या है कि इनमें जो कुछ स्टार्स होंगे जो अपने ग्रुप बनाते हैं वो एक विजिबल, एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न के शेप में होते हैं और वो पैटर्न कभी चेंज नहीं करता है। तो इससे ये होता है, कभी भी अगर नाइट स्काई में कभी हम देखते हैं तो वो हमको एज इट इज उसी शेप में मिलता है, जिससे उसको रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है। राइट, तो यही है हमारा कॉन्स्टेलेशन। और अभी हमारे पास टोटल और भी बहुत सारे होंगे, इन अभी बुक्स वगैरह में लिखे होते हैं, रफली 88 कॉन्स्टेलेशन है थ्रू आउट हमारे मिल्की वे में। तो उसमें से जो कुछ मेन होंगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए कॉन्स्टेलेशन, और ये कॉन्स्टेलेशन हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिए कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। To form a recognizable pattern. Recognizable pattern. Constellation is a group of stars which appears to form a recognizable pattern. Constellation क्या है हमारा? एक ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो खास बात उसमें यही है कि ये एक फिक्स पैटर्न, रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न में रहते हैं और ये अपने आसपास के ग्रुप के जो स्टार्स होते हैं उससे ज्यादा ब्राइट होते हैं, इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज करना क्या है, ज्यादा इजी होता है। और इनका पोजीशन जो होगा नाइट स्काई में वो एक फिक्स एरिया में होगा, कोई नॉर्दर्न स्काई में, कभी सदर्न स्काई में, कहीं किसी भी जगह हो सकता है। राइट, तो अब जो इसी के बारे में जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, और हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेलेशन, all the stars of constellation. Together, due to this, the shape of a constellation same, always remains same. राइट, और जो तीसरी बात हम कॉन्स्टेलेशन के बारे में कह सकते हैं कि अभी हमारे पास इन टोटल कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 88 कॉन्स्टेलेशन। तो इसको भी हम एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं, देयर आर more or less 88 constellation in our galaxy. राइट, ये है हमारे कॉन्स्टेलेशन। पहला बात क्या देखा हमने कॉन्स्टेलेशन में कि ये जो कॉन्स्टेलेशन है हमारे वो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न में हमारे दिखते हैं। और खास बात और एक होते है कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स बनेंगे तो वो अपने आसपास के जो स्टार्स दिखते हैं उससे ज्यादा ब्राइट होते हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और जो सेकेंड पॉइंट हमने कहा है, क्या कहा है हमने कि ये जितने भी स्टार्स हैं जिनसे ये कॉन्स्टेलेशन बना है वो
हमेशा आप एक दूसरे के रिलेटिव में अपने पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज नहीं करते, फिक्स रहते हैं, जिसकी वजह से इसका ये जो शेप है कभी भी डिसफॉर्म नहीं होता है, बिगड़ता नहीं है, वो सेम उसी शेप में रहेगा। किसी भी साल में किसी भी टाइम में हम अगर उसको देखेंगे तो इससे भी हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और फिर थर्ड पॉइंट में हमने ये लिखा है कि अभी मोर और लेस हमारे पास मेन 88 हमारे पास कॉन्स्टेलेशन है, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है जैसे उर्सा मेजर हो गया, ओरायन हो गया, इन सब के बारे में अभी हम वन बाय वन थोड़ा मोड़ा डिटेल से उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे जो मेन हमारे कुछ जो कॉन्स्टेलेशन है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सम ऑफ द मेन कॉन्स्टेलेशन। तो फर्स्ट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उर्सा मेजर। इसी का एक छोटा भाई भी है उर्सा माइनर। ओरायन हो जाएगा कैसियोपिया, कैसियोपिया फोर्थ में हो जाएगा लियो मेजर। ऐसे करके हमारे पास इन टोटल में देखे तो 88 कॉन्स्टेलेशन है, लेकिन ये मेनली है ये 4 है जो हमारे बुक्स में आपके सिलेबस में है। तो हम इन चारों के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। वो है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत फेमस है। हम इसको अपने इंडिया में कहते हैं क्या, सप्तऋषि। एक्चुअली में ये क्या है, 7 स्टार्स का ग्रुप है जो एक पैटर्न बनाता है। वो पैटर्न को हमने 7 स्टार्स है, हमने कहा भाई वहाँ पे 7 जो हमारे ऋषि हैं वो बैठे हुए हैं साथ। लेकिन अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देश में इसको लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो क्या होता है, कैसा होता है पैटर्न, अभी देख लीजिए। तो सबसे पहला स्टार हमारा यहाँ रहेगा, मान लेते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टार को मान लेते हैं यहाँ है ये, थर्ड स्टार भी यही है, फोर्थ स्टार कहाँ होगा, ऐसे हमारा जाता है। कैसे जाएगा ये, ऐसे, और इसके बाद यहाँ पे 4 स्टार होते हैं। तो फोर्थ स्टार को हम यहाँ रख लेंगे। फिफ्थ स्टार जो होगा वो यहाँ हो जाएगा, सिक्स्थ स्टार जो होगा वो यहाँ हो जाएगा, और ये जो 7th स्टार है वो यहाँ। तो हमारा ये है हमारा 7 स्टार्स का ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं, उर्सा मेजर कहते हैं। तो अगर हम इसको एक डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो हमारा एक विजिबल पैटर्न बनेगा। वो कैसा पैटर्न हो जाएगा देख लीजिए। इसको ऐसे मिला दे, इसको ऐसे मिला दे, ऐसे मिला दे, उल्टा ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको। तो ये जो हमारे 7 स्टार्स का जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, इसी स्टार्स के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर है ये हमारा। क्लियर है ये, लिखिए उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। Ursa Major constellation is also known as Great Bear. Is also known as Great Bear. कहीं किसी अदर कंट्री में अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। उसमें जो सबसे पहला नाम था वो क्या है, ये ग्रेट बेयर, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, बिग बेयर। बिग बेयर प्लो, हल की तरह भी दिखता है। हल जो चलाते हैं हम खेत जोतने के लिए, ये किसी किन्हीं लोगों को, ये क्या है एक्चुअली में इमेजिनेशन है, एक्चुअल में ऐसा शेप नहीं है। आप भी इसको गौर से देखिए और आपको किस टाइप का शेप लगता है कमेंट में बताइए। कोई भी कुछ भी इमेजिनेशन है, ये प्योर अलग अलग लोगों ने देखा इसको और अलग अलग शेप में विजुअलाइज किया। कुछ लोगों ने हमारे यहाँ इंडिया में सप्तऋषि कहा, किसी ने इसको ग्रेट बेयर कहा, किसी ने इसको बिग बेयर कहा, किसी ने बिग डायपर कहा, किसी ने प्लो कहा। आपको जो इच्छा है आप कहिए। अल्टीमेटली हमारा क्या है, इस जो हमारा
कॉन्स्टलेशन है, ये जो पैटर्न है, ये जो शेप है, उसको रिकॉग्नाइज करने का, उसको पहचानने का हमारे पास कोई कोई जरिया होता है। हम पैदा होते हैं कुछ ना कुछ नाम लेके ही पैदा होते हैं, नाम लेके पैदा नहीं होते, हमारा नाम रखा जाता है। उसी तरह हमने इसका नाम रखा है सो दैट कि अगर हम कहते हैं कि ये ग्रेट बेयर या सप्तऋषि, हमारा ये तारामंडल बोलते हैं कॉन्स्टलेशन को, ये भी समझिए। तारा का मंडल मतलब तारा का ग्रुप। कई बार क्या होता है हिंदी में जब नाम हम बोलते हैं तो नाम ही उसका मीनिंग भी बता देता है। कॉन्स्टलेशन को अभी हमने कहा था ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, तो ठीक है, लेकिन अगर हम हिंदी में तारा मंडल कहते हैं तो उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ये तारों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है एक, और ये एक विजिबल पैटर्न बना रहा है हमारा, इसीलिए हम इसको तारामंडल कहते हैं। और एक बात हमेशा ये भी ख्याल रखिए कि अगर हमने यहाँ 7 स्टार्स बनाए हैं, इसका मतलब इस रीजन में स्काई के सिर्फ 7 स्टार्स ही नहीं है, इसके अराउंड बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन वो या तो बहुत ही डिम होंगे, उनमें बहुत कम लाइट इमिट करेंगे वो, और इनके आसपास जो ये जो 7 तारे हैं बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही क्या होंगे, ब्राइट होंगे, ठीक है। और इसी ब्राइट स्टार्स के विजिबल पैटर्न को देख के हमने इसको रिकॉग्नाइज किया है, हमने इसका नाम किया, और थ्रू आउट इसका जो शेप होगा वो कभी चेंज नहीं करेगा। इनके सारे स्टार एक दूसरे के रिलेटिव में फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, राइट, बस वही समझना, और कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन आल्सो नोन एज ग्रेट बेयर, बिग बेयर, फ्लो, सप्तऋषि, सप्तऋषि है, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, सप्तऋषि, सप्तऋषि इज द इंडियन नेम, सप्तऋषि इज द इंडियन नेम, इंडियन नेम ऑफ उर्सा में। ठीक है, देखा ये जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है कितने स्टार्स का ग्रुप है, 7 स्टार्स का, 7 ब्राइट स्टार्स का ग्रुप है, बस ये है, इसी चीज को लिख देंगे नेक्स्ट में कि उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन is a group of 7 stars, 7 bright stars. और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ये जितने भी जो कॉन्स्टलेशन है थ्रू आउट ईयर हमें नहीं दिखते, या हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते। तो अगर हमको ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को देखना है अगर रात में नाइट स्काई में, तो हमको ये समर के टाइम में दिखेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये अर्ली नाइट में दिखेगा, सुबह में 6 बजे, 7 बजे, शाम में 8 बजे, उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तब हमको दिखेगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को अगर हमको ढूंढना है तो अगर अभी सर्दी का टाइम है और अगर अभी हम नॉर्दर्न स्काई में देखेंगे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमको इसको देखना है तो कब देखना है, समर के टाइम में देखना है और अर्ली नाइट में देखना है नॉर्दर्न स्काई की तरफ, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं सो दैट आपको याद रहेगा। देखिए द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज विजिबल in the northern sky, in the northern sky in summer at early night, right? अब लिखिए, ये था हमारा ये उर्सा मेजर, ठीक है। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है शायद मेरे ख्याल से, इसलिए जो नेक्स्ट हमारा जो ये 3 कॉन्स्टलेशन अभी आज हमने छोड़ा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर दिल खुश है ज़्यादा तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।